Manish Sisodia gets bail. Bail. More trouble bound for Sisodia with the NCPCR, or the National Commission of Protection of Child Rights, has taken cognizance of AAP's Manish Chacha campaign. बेल को हिंदी में जमानत बोलते हैं और तुम्हें ये लॉ पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि बेल क्या होती है, कितने तरह के गुनाह होते हैं इन टर्म्स ऑफ बेल, बेल कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती. यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट बेल. ना सिर्फ ओनली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो एज अ कंसर्न सिटीजन, और अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी कभी ना कभी तुम्हें ये लॉ काम आएगा. इसलिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों सबको फैला दो. पता नहीं कब किसको ये जरूरत पड़ जाए. द वर्ड इज बेल. और आज मैं तुम्हें 15-20 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा अबाउट व्हाट बेल इज. तो समझने की कोशिश करना. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल लॉ सीरीज जो मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट किया हुआ है. सो ये क्रिमिनल लॉ सीरीज जो है ये अब थर्ड पार्ट में आ गई है. हम लोगों ने एफआईआर कर लिया है, हमने रिमांड पढ़ लिया, आज हम लोग बेल पढ़ेंगे. गो एंड लुक फॉर ऑल दीज वीडियोस, द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है. पढ़ने वाले बनो, घर पे टाइम पास करना बंद करो. स्टार्ट स्टडिंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, जिसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं. घर वालों को झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम्हारा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा. जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम कुछ नहीं बनने वाले. मेक श्योर तुम ये पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यूपीएससी का रंग रूप बदल चुका है. 2021 ऑनवर्ड्स वो डायरेक्टली लॉ पूछने लग गए हैं. दे हैव स्टार्टेड आस्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग लॉ, दे हैव आस्किंग एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, एग्जैक्ट एड वर्बैटिम वो पूछते हैं. ये देखो, जुडिशियल कस्टडी पर, पुलिस कस्टडी पर, परोल पर, फरलो पर, ये 2021 से स्टार्ट हो रहा है. और 2026 में यानी कि द रीसेंट कंडक्टेड एग्जाम में उसमें तो हद ही कर दी. दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट जीरो एफआईआर, जो कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ क्वेश्चंस है. तुम खुद ये नहीं कर पाओगे, इतनी समझदारी तुम्हें होनी चाहिए. वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, स्टार्ट स्टडिंग. और मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी ऑसम ऑफर दे रहा है 19,999 और 29,999. तुम्हें यूज करना है कोड SIDLIVE. अगर सही मायनों में प्रोफेशनली लर्न करना है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा. LexRex मेरा कोर्स है, LEXREX, इसका मतलब होता है लॉ इज द किंग. मेरे लर्नर से जाकर पता कर लो. पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR में दिस इज द लास्ट वर्ड. यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम एनीथिंग एल्स. यहीं से पढ़ो. मेक श्योर कि अपने आप को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो. जहां तक क्रिमिनल लॉ का मतलब है, क्रिमिनल लॉ में भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद की रिप्लेसमेंट था. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस किया. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस किया. खुद करने जाओगे उम्र कट जाएगी. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, स्पेशली जो नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले. वरी नॉट. ये 4-5 सीरीज में ये जो 4-5 वीडियोस है इनको देख लो, तुम्हारा काम मोरलेस हो जाएगा. बाकी जो कुछ पढ़ना चाहते हो मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में आ जाना. आज हम पढ़ रहे हैं बेल. बेल का मतलब होता है जमानत. जब तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो तुम्हारा क्या चले जाता है? जब तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो तुम्हारी कस्टडी आते ही तुम्हारी लिबर्टी चली जाती है. और बेल इज द प्रोटेक्शन ऑफ योर लिबर्टी. जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जो कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी और वो लाइन अमर हो गई. वो लाइन थी कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. तो बालचंद केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद केस, राइट, एलियस बलिया. ये केस में सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी बात बोली गई थी, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. यानी कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, अगर तुम्हें अरेस्ट कर भी लिया गया है तो भी जितनी जल्दी हो सके तुम्हें जमानत मिल जाए. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर इज कि सर एक्चुअली बेल होती क्या है? इज इट द एंड ऑफ द केस? नो, इट इज नॉट द एंड ऑफ द केस. अभी केस खत्म नहीं हुआ है.
अभी सिर्फ तुम्हारी कस्टडी खत्म हुई है, अभी तुम्हें सिर्फ टेम्पररी छोड़ा गया है कि घर चले जाओ, जब जरूरत पड़ेगी चाहे पुलिस को चाहे कोर्ट को हम तुम्हें सम्मन भेजेंगे, हम तुम्हें बुलावा भेजेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। यस, अभी के लिए हम तुम्हें लिबर्टी दे रहे हैं। अभी के लिए हम क्या दे रहे हैं? अभी के लिए हम तुम्हें लिबर्टी दे रहे हैं। सो बेल की डेफिनेशन इज वेरी वेरी क्लियर। बेल का मतलब होता है कि तुम्हें अभी टेम्पररी रिलीज किया गया है, बट तुम एक वादा करके जा रहे हो, तुम एक प्रॉमिस करके जा रहे हो कि जब मुझे कहीं पर भी बुलाया जाएगा, चाहे पुलिस बुलाएगी चाहे कोर्ट बुलाएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस केस मैं आऊंगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो बेल का मतलब अनकंडीशनल रिलीज भी नहीं है, बेल का मतलब केस खत्म होना भी नहीं है, बेल का मतलब अभी के लिए इस वादे के बिना पर कुछ कंडीशंस डालकर कोर्ट या फिर पुलिस वाले तुमको जमानत दे देते हैं। इन अदर वर्ड्स तुमको वो रिलीज कर देते हैं कि रिलीज हो जाओ, अभी के लिए तुम्हारी कस्टडी खत्म होती है, अभी के लिए टेम्पररीली, अभी जब केस में जरूरत होगी हम तुम्हें दोबारा बुला लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वादा क्या होता है? वो वादा होता है बेल बॉन्ड। तो जब भी तुम्हें बेल मिलेगी तुम एक बेल बॉन्ड साइन करोगे जिसमें तुम अपना नाम लिखोगे और तुम्हारे के साथ में एक जमानती भी होगा जो तुम्हारे तरफ से एक अंडरटेकिंग को साइन करेगा कि मैं लेकर आऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है। वो तुम्हारे पापा हो सकते हैं, तुम्हारी मम्मी हो सकती है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी लिखेंगे और एक अमाउंट फाइनलाइज हो जाएगा। कभी वो कैश अमाउंट हो सकता है, प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, गाड़ी के कागज हो सकते हैं, जमीन के कागज हो सकते हैं। जो अमाउंट यहां लिख दिया जाता है, देखो यहां लिखा हुआ है रुपीस, तुम्हें नहीं दिखेगा लेकिन फॉर्म नंबर 45 खोल के देख लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। जब तक तुम बेल बॉन्ड नहीं साइन करोगे, यानी कि तुमने ये वादा नहीं किया, तब तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये देखो, ये न्यूज क्या लिखी थी कि जी केजरीवाल जी को जब 2014 में एक बेल मिली थी, उन्होंने बोला मैं बेल बॉन्ड नहीं साइन करूंगा। अरे बाबा, कैसे नहीं बेल बॉन्ड साइन करोगे? अगर बेल बॉन्ड नहीं साइन करोगे तो जमानत मिलने के बाद भी तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है, क्योंकि यही डेफिनेशन है बेल का मतलब ही होता है कंडीशनल रिलीज। वेरी गुड। कभी कभी ऐसे हालात हो सकते हैं, अब जैसे ये वाला केस है, 2 years जेल टर्म फॉर राहुल गांधी, ग्रांटेड बेल ऑन अ बेल बॉन्ड। उन्होंने बेल बॉन्ड साइन किया है, उन्होंने लिखा है उस कंडीशन में मैं आऊंगा, ये अमाउंट है, ये जमानती है, ये श्योरिटी है। जब वो होगा तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो रिमेंबर दिस। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है, इससे सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी के पास पैसा ही ना हो, कोई जमीन ही ना हो, कोई जान पहचान ही ना हो, तो क्या उसको बेल नहीं मिलेगी? नहीं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि लिबर्टी से ऊंचा कुछ नहीं। राइट? यस, कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है कि कैश डालो, प्रॉपर्टी का पेपर दो, बॉन्ड लिखो, फिक्स डिपॉजिट देखो, कुछ तो दो। ये कंप्लीटली कोर्ट की मर्जी होती है। लेकिन किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या वो जेल में ही सड़ता रहेगा? उसको कभी भी लिबर्टी नहीं मिलेगी? ऐसी बात नहीं होती। इसको भी वेव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर नहीं है, पैसा नहीं है, कोई जमानती भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ साइन करके चले जाओ, हम उसको पर्सनल बॉन्ड मान लेंगे और तुम्हें रिलीज कर देंगे। बट ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती है और आमतौर पे तो तुमको ये बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा और कोई ना कोई पैसा वगैरह अमाउंट होता है। लेकिन लिबर्टी से ऊंचा कुछ नहीं। लिबर्टी हमारे लिए सर का ताज होती है, इसीलिए हम लोग लिबर्टी इज ऑफ सच पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कि इन सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशंस इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है। तो कभी कभी तुम्हें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एनी विच वेज, लेट्स गेट डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट। और एक और बात याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ दिया, अगर तुमने वादा बेल बॉन्ड में लिख दिया मैं तो आऊंगा या फिर मैं उसे लेकर आऊंगा, नहीं लेकर आए, तो जितना भी अमाउंट का तुमने कसम खाई थी या जो कागज भरे थे या जो अमाउंट था या जो फिक्स डिपॉजिट थी,
वो जब्त हो जाएगी, जिसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी। याद रखना, ये वादा है, तुमने बोला था पहुंचूंगा, तुम पहुंचे नहीं, जो सिक्योरिटी तुमने दी थी वो श्योरिटी गई, इट्स गॉन। फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट वो गया, वो जब्त हो जाएगा, याद रखना, ये मजाक नहीं है। एनी विच वेज, सो हम जब ऑफेंसेस को देखते हैं, गुनाहों को देखते हैं, तो हम उसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल को हिंदी में बोलते हैं जमानती अपराध, नॉन बेलेबल को गैर जमानती अपराध। ना बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, बेलेबल ऑफेंस अगर तुमने किया, अगर तुमने कोई ऐसा अपराध किया जो कि जमानती अपराध है, तो लॉ की किताब खोल के देख लो, उसके पीछे शेड्यूल नंबर 1 दिखाई देगा। सो वो शेड्यूल नंबर 1 को जब आप देखोगे तो उसमें एक पूरा टेबल दिखाई देगा, जिसमें आएगा ये ऑफेंस जमानती है या फिर गैर जमानती है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो तुम्हें जमानत 100% मिलेगी, चाहे वो ही पुलिस ऑफिसर दे दे जिसने तुमको अरेस्ट किया है, नहीं तो कोर्ट दे देगी, 100% तुम्हें जमानत मिलेगी ही मिलेगी। देयर इज नो ifs and buts about it. Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द लॉ बुक खोलो और तुमको पूरे की पूरी जमानत मिल जाएगी। तुम्हें पता है, इसको पूरी डेफिनेशन को तुमको समझ में आना चाहिए। सो बेलेबल ऑफेंस का पूरा डेफिनेशन समझ लो। ऑलराइट, सो आप ऐसा बुक खोलोगे, ओके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ओके, इसके पीछे जाओगे, कहां चला गया, ओके, तो तुम्हें फर्स्ट शेड्यूल दिखाई देगा। फर्स्ट शेड्यूल में टेबल्स बने हुए, उन टेबल्स को देख लेना, वहां पर दफा लिखी होगी यानी कि धारा लिखी होगी, आगे लिखा होगा कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। तुम देख लो, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो तुम्हें पक्का बेल मिलेगी, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। ये कहां लिखा हुआ है कि कोई मना नहीं कर सकता? ये लिखा हुआ है सेक्शन 478 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहां तुम पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन खोल के तुम देख सकते हो बुक को, वहां लिखा है सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अगर इस आदमी ने ऑफेंस किया है जो बेलेबल ऑफेंस है, उसको अप्लाई करते ही बेल मिलेगी। ये तुम्हारा अधिकार है, ये किसी की मर्जी नहीं है, इट इज योर अधिकार। तुम्हें बेल मिलेगी ही मिलेगी, या तो पुलिस स्टेशन में मिल जाएगी, नहीं तो कोर्ट में मिल जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंस है, तो दफा देख लेना, और दफा के सामने अगर बेलेबल लिखा है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं, बेलेबल ऑफेंस है, तुम बेल बॉन्ड भरो और घर चले जाओ, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं रोक सकता तुमको। सो दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। दूसरा ऑफेंस इज नॉन बेलेबल। फिर से यही खोलना किताब, फिर से अपनी दफाएं देखना, कौन सी दफा में लिखा हुआ है, खुदा ना खास्ता तुम पर अगर ऐसा कोई दिन आ गया तो, अगर उसके आगे लिखा हुआ है नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो तुम्हारे जो लॉ एप्लीकेबल हो जाता है वो हो जाता है 480 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 480। अब यहां पर शब्द बदल गया, यहां लिखा है सच पर्सन मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। पिछली बार क्या लिखा था? शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब क्या लिखा है? मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये एक मर्जी है, कोर्ट की मर्जी। याद रखना, ये नॉन लिखा है, नॉट नहीं लिखा हुआ। नॉन बेलेबल मतलब ये कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट को कुछ कंडीशंस लगे कि नहीं यार, ये तो बेचारे ने गलती से कर दिया है गुनाह, ये कहीं नहीं भागने वाला, इसकी सोसाइटी में बहुत सारे रूट्स है, इसकी फैमिली इधर ही है, ये तो ऐसे तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये यंग है, इसको कॉलेज जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है कोर्ट आपको बेल दे दे। और ऐसा लगे नहीं यार, ये तो सीजन्ड है, ये तो रिपीट ऑफेंडर है, इसका तो फ्लाइट रिस्क है, तो भाग जाएगा, फिर कभी आएगा ही नहीं, या फिर इसके ऊपर जो ऑफेंस लगा हुआ है वो इस तरह से है कि वो बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस है,
ये एविडेंस को टैंपर कर सकता है, ये गवाहों को तोड़ मरोड़ सकता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कोर्ट तुम्हें बेल ना दे। इन अदर वर्ड्स, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। सो द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग और डिनाइंग बेल। तो यहां पर तुम्हें वकील की जरूरत पड़ती है। वकील अपनी सामने बहस करेंगे, वो बताएंगे कि माय लॉर्ड दिस इज नॉट अ फ्लाइट रेस, माय लॉर्ड ही इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, माय लॉर्ड ही हैज रूट्स इन द सोसाइटी, my lord this is the first time he has been involved in a criminal activity, my lord we undertake that we will not influence any kind of witness, my lord we will not tamper with the evidence, my lord we have a very strong case, my lord I will cooperate with investigation। ये सब बातें बोल के अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो तुम्हारी किस्मत है, तो तुमको बेल मिल जाएगी। सेक्शन 480 BNSS। दो तरह के, लेकिन दोनों में अभी तक तुमने नोटिस किया कि एक में राइट है, एक में राइट नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है, ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तुम्हें अरेस्ट किया ही नहीं गया है, लेकिन तुम्हें एप्रीहेंशन है कि मुझे डर है कि तुमको नॉन बेलेबल ऑफेंस में तुमको अरेस्ट कर लिया जाए। जैसे इस केस में तुषार शर्मा, जो अभी अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में पता चल रही थी, तुषार शर्मा एब्सकॉन्डिंग हस्बैंड, जो हस्बैंड भाग गए थे, उन्होंने हाईकोर्ट में मूव किया एंटीसिपेटरी बेल। वो क्या बोल रहे हैं, माय लॉर्ड मुझे अरेस्ट करने होने का डर है और मैं उस डर के बिना पर पहले से एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव कर रहा हूं, कृपा करके मुझे बेल दीजिए। अगेन ये डिस्क्रिशन है, ये तुम्हारा राइट नहीं है। दिस इमर्जेस फ्रॉम सेक्शन 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्क्रिशन है। इसमें कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, इसमें इफ, मैं फिर बोल रहा हूं, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि नहीं नहीं बनता है, इनको जमानत बनती है, इनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम अरेस्ट, तो कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि पुलिस को ये ऑर्डर देता है कि अगर तुम्हें कभी इनको अरेस्ट करना पड़े, कभी दिल करे कि अरेस्ट करना ही है, तो अरेस्ट करते ही तुम ही इसको बेल दे देना। यहां पे क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो हम पहले से, अग्रिम जमानत बोला जाता है, पहले से ही बेल दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, हम पहले से ऑर्डर दे रहे हैं कि अगर तुम अरेस्ट करते हो तो तुम ही इसको बेल पर रिलीज कर देना। दिस इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल एक्चुअली इस सिचुएशन में डाला जाता है कि कोई अननेसेसरली किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर, अननेसेसरली उसको एक बार कह दिया, अरे एक बार तो हवालात, एक बार तो जेल दिखा देता हूं, ऐसे दिन ना आ जाए। सो वेयर एनी पर्सन हैज अ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में अप्लाई करके एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाल सकता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि एंटीसिपेटरी बेल पूरी तरह से कोर्ट की मर्जी पर होता है। जैसे जो नॉन बेलेबल, तो ये कैंसिल भी हो सकता है, जैसे इस केस में, ओके, सीबीआई टेक्स Twisha's mother-in-law from her residence after arresting her because Giribala Singh's anticipatory bail was quashed। तो सेशंस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया था, हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया। कंप्लीटली द मर्जी ऑफ द कोर्ट होता है, प्लीज रिमेंबर। सो ये भी तुम्हारा अधिकार नहीं होता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, प्लीज याद रखना। सारा खेल इसीलिए है कि हमारे सर का ताज लिबर्टी है। वी डोंट वांट कस्टडी, अरेस्ट फॉर इवन 1 मिनट मोर देन एब्सोल्यूटली रिक्वायर्ड। इसीलिए बेल दी जाती है। कभी कभी जो बेल होती है वो राइट होती है, कभी कभी वो डिस्क्रिशन होती है। जब डिस्क्रिशन होती है तो ये देखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट रिजेक्ट्स एंटीसिपेटरी बेल। यहां पर क्या लिखा है, एंटीसिपेटरी बेल गिवन विद कंडीशंस। कंप्लीटली कोर्ट की मर्जी होती है। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द कोर्ट। इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिशन। एक और बेल तुम्हें पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं इंटरिम बेल। जो बेल अभी तक हमने की 478 में,
जो बेलेबल ऑफेंस था, 480 नॉन बेलेबल ऑफेंस, 482 जो एंटिसिपेटरी बेल, उसमें बेल हो गई तो मान के चलते कि जब तक केस चलता रहेगा ना तब तक बेल मिल गई। लेकिन कभी कभी टेम्पररी पीरियड, कम समय के लिए भी बेल दी जाती है कि कुछ पर्टिकुलर काम के लिए इसको बेल दे दी जाए। इसको बोलते हैं इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। तो जैसे अगर तुम थोड़ा बहुत न्यूज को देख रहे थे तो अरविंद केजरीवाल साहब जब जेल में थे तो उनको बेल दे दी गई थी फॉर सम टाइम कि जाओ जी, इस दौरान इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तुम जाके है ना अपना कैंपेनिंग कर लो। तो वो इंटरिम बेल थी। क्या वर्ड थी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरिम बेल। वो बेल का समय खत्म हुआ, फिर तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करो अगर तुम्हें रेगुलर बेल करनी है। लेकिन उस छोटे से टाइम पीरियड के बेल को बोला जाता है इंटरिम बेल। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया बेलेबल ऑफेंस, हमने कर लिया नॉन बेलेबल ऑफेंस, हमने पढ़ लिया एंटिसिपेटरी बेल और हमने पढ़ लिया इंटरिम बेल। आई होप तुमको ये सारे के सारे बेल समझ में आ गए हैं। याद रखना, ये भी कंप्लीटली कोर्ट की मर्जी है, ये भी अधिकार नहीं है। देखो इन्होंने एक्सटेंड कर दी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको बेल को एक्सटेंड कर दिया जाए। कभी कभी बोलेंगे नहीं नहीं कैंसिल कर दो, खत्म, वापस आओ, सरेंडर करो अभी के अभी। तो वो कंप्लीटली कोर्ट की मर्जी होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। समझा पाया? थोड़े से टाइम में सब कुछ बता दिया। इस पूरे के पूरे वीडियो को 2-3 बार देख लो। जो भी स्क्रीन से उसको फ्रीज करो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट बना लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, 1x पे देख लो, 2x पे देख लो, 10x पे देख लो, जैसे मर्जी देखो। ये टॉपिक तुम्हें इन एंड आउट आना चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन में हम लोग करेंगे परोल और फरलो। अगला सेशन क्रिमिनल लॉ सीरीज का आखिरी होगा। मैं परोल और फरलो तुमको लास्ट में पढ़ा दूंगा। तुम अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE and join us. Don't waste your opportunity for preparing with professionals because ये exam tough है. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.